देखिए एनडीए में सीट्स शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तो तय हो चुका है, यानी सबको अपने अपने हिस्से की जो सीट है वो सबको मिल चुकी है। नमस्कार, AR24 बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए बता दें आपको कि इतने दिनों से जो चर्चा का विषय बना था, यानी बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और वहीं एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए का जो सीट शेयरिंग है, इस पे पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अभी तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के कोई भी खबरें नहीं आ रही हैं, वहीं एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग हो चुका है। बता दें आपको कि 101 सीटों पर भाजपा और जदयू दोनों एक बराबर सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक बराबर सीटें दी गई हैं, यानी कि 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और 6 सीटें जो हैं जीतन राम मांझी को मिली है। वहीं इस बार चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। अब देखने वाली बात यह है कि चलिए सीट शेयरिंग तो हो गई, लेकिन जितना उम्मीद था उस लायक लोगों को मिला या नहीं मिला, इस पे अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। अगर बात करें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की, तो जब से सीट शेयरिंग हुआ है उसके बाद से उन्होंने 2 पोस्ट जो है अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने शेयर किया है। चलिए एक एक करके हम आपको उनके पोस्ट के बारे में बता दें। उन्होंने कल जब सीट शेयरिंग हुआ उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर एक पत्र की तरह उन्होंने लिखा है, प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूं इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लोगों का मन भी दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की विश्वस्तता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाले समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपका उपेंद्र कुशवाहा। ये जो उनके पहली पोस्ट की बात हो गई, लेकिन उन्होंने दूसरा पोस्ट जो जारी किया उसमें उनका दुख कहीं ना कहीं साफ तौर पर झलकते हुए नजर आ रहा है। चलिए बता दें आपको कि उनका दूसरा जो पोस्ट है उसमें उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा है, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बनाने की। भला उन्होंने इस पोस्ट के जरिए अपनी बातों को तो सामने रखा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से शांत रहने वाले उनकी जो छवि है, और इस बार उन्होंने जो पोस्ट किया है तो उन्होंने इशारों इशारों में एक बड़ा संदेश दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीट शेयरिंग तो हो चुका है। तमाम पार्टियों को घटक दल में जो भी उनके एनडीए घटक दल में जो भी पार्टी है उनको अपने उम्मीद के हिसाब से सीटें मिली हैं या नहीं मिली हैं, लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आएगा, ये तो वक्त बताएगा। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा AR24 बिहार पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।